हाई स्कूल पकटाला में बच्चों की क्लास चल रही थी। टीचर पूरी लगन के साथ बच्चों को पढ़ा रहे थे और स्टूडेंट्स भी ध्यानपूर्वक टीचर की हर बात को सुन रहे थे। ऐन मौके पर स्कूल परिसर के पास से होकर जाने वाली चंबा सिटी की सीवरेज की नाली ओवरफ्लो हो गई और फिर सीवरेज की सारी गंदगी स्कूल परिसर के भीतर आ घुसी। और जहां पर कक्षाएं चल रही थी वहीं से होकर गंदगी गुजरने पर टीचर और स्टूडेंट के कपड़ों पर छींटे खेलते हुए इस गंदगी ने ऐसी बदबू फैलाई कि टीचर और स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन को ही भंग कर दिया। ऐसा एक दिन नहीं हुआ, पिछले काफ़ी अरसे से ऐसा हो रहा है। कानवश पकटा स्कूल में ना तो टीचर ढंग से पढ़ा पा रहे हैं और ना ही स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल परिसर के भीतर सीवरेज की गंदगी आए दिन गुजरने से स्कूल परिसर में हरदम बदबू का आलम रहता है। पकटाला शायद हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा स्कूल होगा जिसके भीतर से सीवरेज होकर जाती है। इस स्कूल के प्रवेश द्वार पर तो सीवरेज चैम्बर है ही, इसके अलावा स्कूल परिसर के भीतर भी एक सीवरेज चैम्बर बना है। और तो और स्कूल परिसर के पीछे सड़क के किनारे से होकर जाने वाली सीवरेज के गंदे नाली का पानी भी ओवरफ्लो होने पर पकटाला स्कूल के परिसर में घुसकर उधम मचाता है। गंदगी के इस आलम में पकाटाला में पढ़ाई का तो माहौल बनता दूर दूर तक नहीं दिखता है, लेकिन एक बात तो जरूर है, यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने वाले किसी न किसी गंभीर बीमारी से जरूर ग्रस्त होने वाले हैं, क्योंकि औसतन सप्ताह में 3 से 4 बार सीवरेज की नालियाँ ओवरफ्लो होने पर चंबा सिटी की सारी गंदगी स्कूल परिसर से होकर गुजरती है। अब आप ही सोचिएगा, ऐसे आलम में पढ़ाई लिखाई करने का मन किसका करता है। लेकिन व्यवस्था के आगे मजबूर स्कूल का स्टाफ इसी गंदगी के आलम में पढ़ाने और स्टूडेंट्स पढ़ने को मजबूर है। स्कूल का ऐसा माहौल काफ़ी विचलित करता है, पर शायद वाल्मीकि परिवारों का ये मोहल्ला है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती। अन्यथा किसी स्कूल से सीवरेज का पानी गुजरे और कोई उसे गंभीरता से ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे उपायुक्त चंबा डीसी राणा, एडीसी चंबा अमित मेहरा और एसडीएम चंबा नवीन तंवर, हम हैरान हैं। सरकार के निर्देशानुसार आप जिले में स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब नज़र पकाटाला स्कूल की स्थिति पर पड़ती है तो ऐसा लगता है विद्या के मंत्र में आलम ऐसा है तो वस्तु स्थिति कैसी होगी। मेरा नाम तस्वी है, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। यहाँ पे जब हम बैठते हैं तो यहाँ का सीवरेज का बहुत गंदा पानी आता है, हमें क्लास से उठना पड़ता है। हमारी क्लास लगी होती है तो हमें क्लास से उठना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। अंदर भी बहुत गंदी बदबू आती है जिसकी वजह से हम पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी टीचर्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं हमें पढ़ाने के लिए। फिर हम जब अभी तो ठंड का टाइम है तो हम धूप में आके बैठते, तब यहाँ से गंदा पानी आता है तो हमें फिर अंदर जाना पड़ता है, ठंड लगती है। तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे ठीक साफ़ होना चाहिए और अगर यहाँ पे साफ़ नहीं हो रहा तो हमें ऊपर खाली बिल्डिंग दी जाए स्कूल के लिए। मेरा नाम कुलदीप है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में ये समस्या है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पढ़ाई की जाती है। जब हम यहाँ बाहर पढ़ते हैं तो यहाँ कभी भी गंदा पानी आ जाता है तो हमें यहाँ से जल्दी जल्दी उठना पड़ता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आती है, जिससे हम क्लास में बैठ के भी नहीं पढ़ सकते। सरकार से मेरी यह गुजारिश है कि इस नाले के पानी को जल्द से जल्द बंद कराया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम आतिफ है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। हम कई बार यहाँ पे क्लास लगाते हैं तो सीवरेज का पानी अचानक आ जाता है, हमें क्लास छोड़ के भागना पड़ता है और कई बार कमरे में भी पानी आ जाता है। मेरा नाम मोनिका है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ हमारे स्कूल के बाहर बहुत गंद है और यहाँ गटर भी बहती है। मैं सरकार से ऐसी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इसे जल्द से जल्द बंद करें। मेरा नाम सिमरन है, मैं 8th कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में बड़ी गंदी स्मेल आती है, यहाँ पे गटर का पानी भी चलता है तो हमें पढ़ने में तकलीफ़ भी होती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस पानी को जल्द से जल्द बंद किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम अर्शा, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। ये इस पानी की वजह से बड़ी बदबू आती है और क्लास में बैठा नहीं जाता है और पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये बदबू इतनी भयानक है। हमारी सरकार से ये मांगे कि इसको जल्दी से बंद किया जाए। मेरा नाम सोफिया है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल पक्काटाला की छात्रा हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। जो सीवरेज के लीकेज है वो सारा पानी हमारे स्कूल से होकर गुजरता है। इससे हमें स्मेल भी आती है जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो मजबूरी है, हम पढ़ना चाहते हैं तो हम मजबूरी के लिए हम यहीं पढ़ते हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप इसका कुछ उपाय करें।
मैं रेनू टीजीटी मेडिकल ऑफिसरेटिंग इंचार्ज जीएचएस खटाला। मैं यहाँ स्कूल में सफाई के बारे में बताऊँगी कि यहाँ बहुत ये सीवरेज का पानी चला रहता है 24 घंटे। हर दिन हमें सफाई करवानी पड़ती है और हर दिन हम कंप्लेंट भी करते हैं और पर होता कुछ नहीं है। कमरों में भी पानी आ जाता है, इधर उधर गंदगी पड़ी रहती है और बच्चों को बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। बच्चों को उठ के अंदर जाना पड़ता है, हम भी डिस्टर्ब होते हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं चाहती हूँ कि इस समस्या का हल जो है वो जल्दी से जल्दी हो। और मैं ये भी चाहूँगी कि ये स्कूल की जो बिल्डिंग है, हमें ऊपर जो PWD की एक बिल्डिंग पड़ी है, खाली पड़ी है अभी, गुजराल सर वहाँ रहते थे, तो वो वाली हमें बिल्डिंग दी जाए और इस समस्या का हल जल्द से जल्द किया जाए। नमस्कार, मैं पूनम महाजन GHS पक्काटाला से। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जब सुबह स्कूल में एंटर करते हैं तो एंट्री करते ही यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी होता है। सीवरेज का यहाँ पर पानी देखिए, अभी जैसे आप लोगों को दिखाई देगा, आज तो धूप है, वो पानी सूख गया हुआ है। पर जब भी कभी भी बारिश होती है, कुछ होता है, बारिश ना भी हो, धूप भी हो, तब भी यहाँ पर पानी चला ही रहता है, जिससे कि पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा बाधा जो है आती है। बच्चे क्लासरूम से उठाने पड़ते हैं। हमारा स्कूल इतना बड़ा भी नहीं है कि हम बच्चों को अलग अलग रूम्स प्रोवाइड करवा सकें। फिर बच्चों को इकट्ठा बिठाना पड़ता है। जैसे कोविड आजकल चला हुआ, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है। तो जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन सबको देखते हुए ये स्कूल जो है, मुझे तो लगता है जहाँ तक ये स्कूल है, हाइजीन तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर। तो बच्चों की हेल्थ को देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगी कि अगर कहीं पर भी बिल्डिंग है तो वो हमें प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। धन्यवाद। मेरा नाम प्यारचंद शर्मा है। मैं यहाँ पे बतौर फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है तैनात हूँ। ग्राउंड अवेलेबल नहीं है और यहीं इसी जगह पे हमने सब कार्रवाई जो है, एक्टिविटीज़ जो है सब करना पड़ती है। अभी तक तो खैर कोविड की वजह से ना प्रेयर हुई यहाँ पे और ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ हुई है, परंतु यहाँ पे जब आते हैं सुबह तो पानी जो है वो इतना निकास गंदी नाली का वो इस यहाँ से बहता रहता है। आज भी हमने सफाई करवाई है। बेचारा आया था एक लड़का ना, उसको मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि भी आकर के आपने इसको साफ़ करना है, तो बेचारा वो आके नाली से गंद निकाला और तब पानी जो नाली में जा रहा है। परंतु यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकते, क्योंकि अब योगा जागा करवाना हो तो उसके लिए भी स्वच्छ वातावरण चाहिए। तो गंदी बदबू आएगी यहाँ पे, तो योगा कैसे करवा सकते हैं। और बच्चे बोलते हैं खेलना, ये बैडमिंटन खेलना, हमने वो गंदी नाली में पड़ जाती है सेटल उनकी, तो वह तब भी नहीं वो खेल सकते। तो ये है कि भी बच्चों को रोकना पड़ता है। पढ़ाई के मामले में जब बच्चे अब सर्दी में बाहर बैठते हैं धूप में, तो धूप में बैठेंगे तो पानी आ जाएगा, तो वहाँ से उठा के अंदर ले जाना। अंदर भी इतने हमारे पास रूम जो अवेलेबल नहीं है, तो इतनी समस्या से मैं सोचता हूँ कि भी हमने तो यहाँ पे तो स्कूल की जगह नहीं है। ये तो ऐसे खुले स्थान पे ऐसे स्कूल होता तो बच्चे भी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है वहाँ पे, और यहाँ उसकी वजह से गंदगी की वजह से बच्चे भी यहाँ पे कम आते हैं। 33 अभी स्ट्रेंथ है बच्चों की, 6ठी से लेकर के 10वीं तक। अगर यहाँ पे कोई अच्छी वातावरण अच्छा हो ना, तो बच्चे जो यहाँ से बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि गंदगी की वजह से वो बच्चे जो यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं। प्राइवेट स्कूलों का मुख्य देखना पड़ता है बच्चों को। जो प्राइमरी अपने 6ठी से लेकर के 10वीं तक जितने बच्चे हैं वो बाहर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। हमने बड़ी मेहनत की है कि भी बुलाते हैं बच्चों को और यहाँ पे बुला करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि शर्म आती है अपने आप को कि बच्चे जो है बहुत कम है, स्ट्रेंथ इनकी कम है, स्कूल हाई स्कूल है। तो कई बार हमने सरकार से भी और कई बार हमने प्रशासन से भी बात की है। आए यहाँ पे SDM साहब भी आए थे, DC साहब भी आए थे। कमेटी वालों को बार बार फ़ोन करते हैं, वो आते हैं, कभी कभी आते हैं, और रोज़ कौन उनके पीछे लगता रहे और कौन, उनको सोचना चाहिए ना। तो ये है हमारी समस्या सबसे बड़ी है कि यहाँ से अगर स्कूल जो है वो चेंज हो करके ऊपर अपने बिल्डिंग है प्राइवेट, ये पुलिस स्टेशन के साथ ही ऊपर साइड को, वहाँ पे ग्राउंड भी है बच्चों के लिए, वातावरण भी अच्छा है, और साथ में बिल्डिंग भी पुराने है उसकी है, उसकी रिपेयर हो जाए तो बच्चे वहाँ पे वो सही तरीके से आप बच्चों को संभाल सकते हैं और वातावरण से उसको अच्छा वातावरण जो उनको दिला सकते हैं। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि जल्दी से जल्द यहाँ से बच्चों को दूसरे अपनी नई बिल्डिंग में कहीं शिफ्ट कर दें, ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो सुखी रहे।